नमस्ते प्यारे बच्चों। आप सभी लोग कैसे होंगे। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जल्दी से बताओ भैया, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। चलो, अभी हाल ही में रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी करने को बोला है। रेलवे ने कैलेंडर जारी करने के लिए इन्होंने अभी एलपी, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी को तो ओपन कर दिया है। अभी हाल ही में इन्होंने बताना चाह रहे हैं ये कि अभी हम ग्रुप डी और एनटीपीसी को लेके आएंगे भैया। कब समथिंग वही बताना चाह रहे हैं। वही ग्रुप डी को तो जून जुलाई में लाना चाह रहे हैं, और जून जुलाई में एनटीपीसी को, और ग्रुप डी को वही अक्टूबर व सितंबर व अक्टूबर के बीच में लाना चाह रहे हैं भैया। चलो चलते हैं, देखते हैं भैया। आज हम चल रहे हैं प्रैक्टिस नंबर हुआ 4। चलो भैया, अब सवाल पढ़ते हैं भैया। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 512 522 कामा 1276 कामा 1624 को पूरा पूरा भाग हो जाए। जब तुमसे कहा पूरा पूरा और बड़ी से बड़ी कह रहा है, तो हमें सिर्फ क्या निकालना होगा, सिर्फ मासा निकालना होगा। और मासा हम क्या दो तीन प्रकार से निकाल सकते हैं बुआ। वो दो तीन प्रकार क्या है, या तो मासा हम भागवित से निकाल सकते, या तो हम गुणनखंड से निकाल सकते, या एक स्मार्ट तरीका से निकाल सकते। दो निकटवर्ती संख्याओं का अंतर ही मासा होगा, दो निकटवर्ती संख्याओं का अंतर ही मासा होगा, या अंतर का गुणनखंड मासा होगा। या तो अंतर ही मासा होगा, या तो अंतर का गुणनखंड मासा होगा। देखो भैया, हम किस तरीके से चल रहे हैं। अगर भागवित से सीखना चाहो तो भागवित से हम सिखाना के प्रयास करें बुआ। तुमने कहा बुआ सबसे छोटी कितनी है बुआ, 522। भाजक होगा बुआ कितना, 1276। तुमने कहा भैया कितने बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है बुआ। तुमने कहा बुआ 1044 होगा। जल्दी से बताओ भैया, घटा देते हैं बुआ। ये 6 में 4 गए बुआ, 2 बचे। यहां पर बुआ कितने बचे, 7। 7 में 4 चले गए, 3 बचे। यहां पर कितने बचे, 2 बचे। ये बुआ फिर हमें भाग देना होगा किससे, 522 में। बुआ कितने बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है बुआ। तो तुमने कहा भैया ये 468 होगा। 32 दूना 64, 464 होगा। 32 का 64, 2 का 4। तुमने कहा बचे कितने हो गए, 12। 12 में 4 चले गए, 8 बचे होंगे। यहां बचे बुआ 5, फिर भाग देना होगा कितने में बुआ, 232 में। अब हमने कहा लास्ट में देखो इकाई का अंक 2, क्या गुणा करें कि 2 मिल जाए समथिंग। ये देखो भैया, देखो भैया अंदाजा मारो, ये 4 बार 8 चौको 32 की 2 हाथ से लगा बुआ, 3 4 पंचे 20, 3 23। तुमने कहा जहां पूरा पूरा चला जाए वही मासा होगा, तो मासा क्या होगा बुआ, जल्दी से बात बताओ हमको। मासा क्या होना चाहिए, 58। क्या ऑप्शन है बुआ 58? ऑप्शन नंबर बुआ सी। या तो हम इसको गुणनखंड से कर सकते हैं, तो 222 के गुणनखंड क्या होने चाहिए, 222। पहले तो 22 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। और देखो 4 5 9, मतलब ये 3 से 9 से, मतलब ये 9 से कटेगा, मतलब 18 से भी कटेगा। तो 18 से काट के देख लो भैया, और जो बचे फिर गुणनखंड कर लो। ऐसे भी हम सवाल को कर सकते हैं भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। करा 50 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस धनात्मक बेलन को बनाने के लिए 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने ठोस गोलों को पिघलाना पड़ेगा। मतलब वो क्या पूछ रहा है, या कितने गोले को पिघलाना पड़ेगा। हमने मान लिया भैया n गोले को पिघलाना पड़ेगा। तो तुमने कहा जब ऐसे हैं दोनों के आयतन को बराबर कर दो। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, और बुआ इसका मतलब किसमें, गोले में टूट रहा है, तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हमने कहा कितने होंगे बुआ, हमने एन मान लिया भैया। जल्दी से बताओ ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, जल्दी से कमेंट करो बुआ। चलो बउआ यहां पर ये आर की वैल्यू क्या होगी, देखो ये व्यास किसका है, बेलन का। तो भैया 2r बराबर हम बोल सकते हैं बउआ 4 है, तो r बराबर क्या हम 2 बोल सकते हैं। इसी प्रकार वहां कैपिटल आर हमने उसके लिए कैपिटल आर माना है,
तो कैपिटल 2r, क्योंकि क्या कह रहा व्यास 6 है तो r बराबर क्या 3 होगा। ये किसकी वैल्यू होगी, h की वैल्यू होगी। जल्दी से वैल्यू रखो। पाई से पाई कैंसिल हो गया भैया। r की वैल्यू क्या है बुआ, ये दो का स्क्वायर होगा 4 इंटू h की वैल्यू क्या है 45 है, 45 लिखो भैया बराबर 4/3 लिखो। r की वैल्यू हुआ 3 इंटू 3 होगा बराबर इंटू n होगा। जल्दी से बताओ भैया, तुमने कहा हुआ एक 3 से 3 काट दो, 3 तिरका 9, 9 पना 45 होगा। तुमने कहा 5 को 20/4 बराबर n होगा। ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 पंचे 20, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर छुटू ए। जल्दी से बताओ भैया कमेंट बॉक्स में, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, जल्दी से कमेंट करो भैया, ऐसे लगे रहो भैया। बाकी हम आपके साथ बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं। एक प्रैक्टिस 18 तारीख जैसे ही निकलेगी उसके साथ हम कॉन्सेप्ट, एक क्लास कॉन्सेप्ट की होगी, मतलब एक चैप्टर बाय चैप्टर, टाइप बाय टाइप होगी, और एक तुम्हारी प्रैक्टिस चालू रहेगी भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन, मगर लगे रहो भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देखो भैया, तीसरा। कह रहा 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 11:14 में थी। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13:16 के अनुपात में होगी, तो ए की वर्तमान आयु बताओ। जल्दी से कमेंट करो भैया, कितना आंसर आएगा। चलो सिखाते हैं बबुआ। तुमने कहा अगर हम ये ई बना पा रहे हैं, अगर हम ये ई बना पा रहे हैं, तो ये देखो भैया इसी में आंसर छुपा हुआ है। इसे क्या कहेंगे, पहले या पूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्व कहेंगे। ये क्या कहेंगे, वर्तमान कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बबुआ, वर्तमान कहेंगे। और भैया ये क्या बोलेंगे, बाद बोलेंगे। अब देखो भैया क्या हमसे बोल रहा है, तुमने कहा भैया देखो क्या बोल रहा है। चलो भैया, तुमने कहा ए और बी की आयु कितने पूर्व, कितने वर्ष, तो 4 वर्ष यहां लिखोगे। कितना है बउआ, ए और बी की आयु का अनुपात है बी की भैया 11 और अनुपात बउआ 14 है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष नीचे लिखो भैया बाद, ये 13 और 16 हो जाती है, 13 और 16 हो जाती है। तुमने कहा यहां गैपिंग कितने का है, देखो भैया जल्दी से बताओ भैया। वो 11, ये 13, 2 की गैपिंग है, 2 का अंतर, यहां 2 का अंतर। अगर अंतर बराबर है तो कोई बात नहीं, अगर अंतर बराबर नहीं होता तो इसके अंतर से नीचे गुणा, इसके अंतर से ऊपर गुणा, बराबर कर लेते। 2 बराबर कितना अंतर, 2 बराबर 4 के, 2 बराबर 8 के, 2 बराबर 8 के। तो हमें चाहिए किसकी, ए, तो या तो यहां से निकाल लो या तो यहां से निकाल लो, जहां से सुविधा हो। तो 11 बराबर बता दो बुआ। तुमने कहा 2 से काटो बुआ, 4 बार 11 चौको 44। बुआ 4 वर्ष पहले ये 44 वर्ष के थे भैया, 4 वर्ष पहले 44, तो वर्तमान बुआ 48 होंगे क्या। ऑप्शन नंबर छुटू ए। जल्दी से बताओ ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, इस पर 8% और 8% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। यदि दो क्रमागत बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा देता तो उसे कितने परसेंट की हानि होती। तो तुमने कहा कोई बात नहीं भैया, क्या इसका एक हम समतुल्य बट्टा निकाल लें। समझना हमारी बात को बहुत अच्छे से। क्या इसका एक हम समतुल्य बट्टा निकालने जा रहे हैं बुआ। तुमने कहा समतुल्य बट्टा क्या होगा, जैसे हमने फार्मूला नहीं लगाते हैं बुआ, x प्लस वाई और प्लस
ये माइनस एक्स वाई बटे 100 होगा। बउआ देखो ये 8 8 16, ये 16 16 कट जाएगा, अंतर यही तो होगा माइनस का एक्स वाई बटे 100। जल्दी से बताओ भैया। तो ये एक्स वाई 88 64, तो 0.64। कोई डाउट है? परसेंटेज में आएगा। तुमने कहा इतने की कमी, रुपए में कितने की कितने रुपए हैं बउआ? जल्दी से बताओ भैया कितने हैं यहाँ पर? 900 है बउआ। तुमने कहा भैया हल कर लो इसको। तुमने कहा बउआ 900 इंटू बउआ ये दशमलव हटाओगे तो नीचे 100, और परसेंटेज वाला 100 एक और होगा बउआ। जल्दी से बताओ। तुमने कहा डबल जीरो से डबल जीरो, 9 चौको 36 की 6 हासिल लगा बउआ 3, 9 छक्का 54 3 57 बउआ। तुमने कहा 2 अंक के बाद दशमलव, तो 5.76 की हानि हुई है। कोई ऑप्शन? 5.76 की हानि हुई। ऑप्शन नंबर छोटू बी। जल्दी से बताओ भैया। वैसे अलग अलग भी निकालोगे तब भी आंसर आएगा। थोड़ी बातों को समझने का प्रयास करो छोटू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? चलो भैया, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी के बारे में बात कर रहा है बुआ। कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 12 लिखो भैया। बी और सी 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी प्लस ए 6 दिन में कर सकते हैं। सी प्लस ए 6 दिन में कर सकते हैं बुआ। एलसीएम लो भैया। एलसीएम 24, इसे कहेंगे हम टोटल वर्क कहेंगे। क्या हम टीडब्ल्यू लिख दें टोटल वर्क? कोई बात नहीं बुआ। 12 से काटो बुआ 2 बार, तुम कहोगे ये बुआ 3 बार, ये बुआ 4 बार। क्या हम सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे? जैसे हम जोड़ेंगे, समझना हमारी बात को, जैसे हम जोड़ेंगे तो 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी और 2 बार सी मिलेगा। तो हम क्या डायरेक्ट यहां जब 2 बार मिलेगा तो हम 2a और 2b और 2c क्यों लिखेंगे? 2c, 2 कॉमन ले लो बुआ। 2 क्या हम a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे? जल्दी से बताओ। क्या हम 2 का डायरेक्ट यहां भाग दे दें? 4 3 7 2 9, 9 में 2 का भाग दो। जल्दी से बताओ भैया। 9 में 4.5, 4.5 किसका होगा? ये a प्लस बी प्लस सी का होगा। जल्दी से बताओ भैया। a प्लस बी प्लस सी का होगा। कोई बात नहीं। ये क्या कहेंगे? एक दिन का काम कहेंगे या एक दिन की क्षमता बोलेंगे। हमसे किसके बारे में पूछ रहा? बी। तो बुआ बी देखो भैया, बी को यहां रोको। ए और सी, ए और सी कितना है बुआ? ए और सी 4 है। तो बी अकेले टोटल कितना? 4.5। तो बी अकेले 0.5 मतलब आधा करेगा। तो बता दो भैया, बी पूछ रहा है तो बी का टाइम बराबर क्या होगा? टोटल वर्क 24 और ये आधा करेगा 1/2 होगा। ये कहां जाएगा? ऊपर। 24 दूनी 48 दिन आ रहा होगा भैया। जल्दी से बताओ भैया। 48 दिन। ऑप्शन नंबर छोटू डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चले भैया जल्दी से अगला क्वेश्चन। जल्दी से बताओ भैया, कमेंट में बताओ जल्दी से। चले अगला क्वेश्चन। चलो करें, किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु, तुमने पढ़ा होगा औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। मतलब कह सकते हैं औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तुमने एवरेज चैप्टर पढ़ा होगा। तो औसत बराबर होता है बुआ, औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। चलो भैया, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तुमने कहा हुआ अगर 40 लोग हैं, उनकी औसत आयु 15 वर्ष है, तो क्या हम औसत, ये एवरेज है और ये बउआ क्या है? ये सॉरी एवरेज नहीं है,
ये भैया संख्या है, ये भैया 40 क्या है संख्या है, औसत कितना 15। तो क्या हम योग निकालने, क्योंकि हमने योग बराबर हम क्या पढ़ते हैं, योग बराबर क्या पढ़ते हैं, औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या। जल्दी से बताओ भैया। तो भैया औसत कितना 15, संख्या कितनी 40, तो 15 इंटू 40, औसत योग क्या आ गया 600। कर 10 और प्रवेश कर लेते तो हो गए बउआ 50। उनके औसत में 0.2 की वृद्धि हो गई, तो ये औसत हो गया 15.2। गुणा करते बउआ, ये जीरो, ये जीरो, 5 दूनी 10 की जीरो हासिल लगा हुआ 1, 5 25 1 26 की 6 हासिल लगा हुआ 2, 5 एकम 5 5 2 7, एक अंक के बाद दशमलव था बउआ 600 हो गया 760। कितना बढ़ा बउआ, कितना योग बढ़ा 160 बढ़ा। कितने लोगों में बढ़ा, संख्या कितनी थी 10। यही तो हमारा औसत होगा, एवरेज होगा, औसत। हुआ काट दो भैया, आंसर 16 है। कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर छोटू बी फॉर बाहुबली भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, हटा दें इसको, चलो भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कराए एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में अपने से दोगुनी हो जाती है, 6 वर्षों में दोगुनी होती है, तो उसी ब्याज की दर पर वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज का है भैया, तुमने कहा देखो लगाने का तरीका, 6 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, 6 वर्षों में 2 गुनी हो रही है। ये कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। ये वर्ष दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा कितने वर्षों में, क्वेश्चन मार्क, 8 गुनी हो जाएगी। देखो बुआ, ये कॉन्सेप्ट हमेशा चलता है छोटू, ये कॉन्सेप्ट हमेशा चलता है। यहां हमेशा इसका आधार बनेगा, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। ये क्यूब जो इस क्यूब स्क्वायर ऐसा क्यूब चढ़ा है भैया, इसका गुणा छतरी का 18 वर्षों में हो जाएगा। आंसर 18 वर्ष। जैसे ये 18 तारीख पेपर खत्म होगा, वैसे ही सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें सारे टाइप बाय टाइप पढ़ाने का प्रयास करेंगे भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, कर 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बुआ हम कह सकते हैं 15 का क्रय मूल्य, मतलब 15 का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी, जिसे कहते हैं भैया कॉस्ट प्राइस। तो भैया कह सकते हो 15 का क्रय मूल्य हमने सीपी किया, बराबर 10 एसपी के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बुआ सीपी बटे हम क्या लिख सकते हैं, एसपी बराबर बुआ 10/15। हमने कहा भाग दे दो, या काटना हो तो काट दो, ना काटना हो तो छोड़ दो। काटना है बुआ, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 3। तुमने कहा खरीदी कितने में, 2 में, और बेची कितने में, 3 में। कितने का प्रॉफिट हुआ, तुमने कहा 1 का प्रॉफिट हुआ। कितने में हुआ सीपी, तुमने कहा 2 में हुआ। कितने प्रतिशत हुआ, क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, इंटू बुआ 100। काट दो छोटू भैया, 2 से काटो 50। अब देखो अगर जिनको नहीं पता, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है, लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, जिसे कहते हैं बुआ कॉस्ट प्राइस इनटू बुआ 100। हमने इसी फार्मूले पर रखने का प्रयास किया भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन कौन सा भैया, यदि किसी संख्या में 133 से विभाजित किया जाता तो शेष फल 21 बचता है। तुमने कहा भैया यदि वह संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष फल कितना बचेगा। 133 से विभाजित करने पर 133 से विभाजित करने पर शेष फल 21 बचता है। तो भैया 19 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा, क्वेश्चन मार्क।
या तो हमने कहा इसको संख्या निकाल के कर लो, संख्या निकाल के करोगे तो बड़ा लंबा जाएगा, लंबा क्या जाएगा, 2 लाइनों में जाएगा। तुमने कहा अभी सीखो भैया, फिर हम बाद में ये सारे क्वेश्चन जो भी है कॉन्सेप्ट बेस हम सारी बात सिखाने का प्रयास करेंगे। तुमने कहा अब ध्यान देना भैया, अगर 19 का टेबल इसमें पूरा पूरा जाता है तो आंसर हमारा कोई ना कोई आंसर होगा, अगर यहां नहीं जाता है तो हमारा आंसर आंकड़े अधूरे होंगे, हम तय नहीं कर सकते। 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133 भैया पूरा पूरा जा रहा है, जब जा रहा है तो तुरंत इसी में भाग दे दो, 19 से कम 19, बचे कितने 2, शेष कितना बुआ 2 आंसर होगा। जल्दी बताओ भैया कमेंट में, कोई बात ना समझ में आ रही, ऑप्शन नंबर छोटू ए, जल्दी बताओ भैया। चले आगे, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक आदमी धारा के विपरीत, जैसे विपरीत देखो भैया इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम नाव धारा के साथ चलाएंगे तो दोनों चालें जुड़ी होंगी, अगर हम धारा के विपरीत चलाएंगे तो दोनों चालें घटी होंगी। अब देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, एक आदमी धारा के विपरीत, जब विपरीत आ रहा तो दोनों चालें घटी होंगी, तो भैया चाल बराबर, या इस चाल बराबर हमने क्या पढ़ा है भैया, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, समझना हमारी बात को, दूरी बटे समय। तुमने कहा यहां हम नाव धारा पढ़ रहे हैं, नाव धारा में क्या है, एक आदमी धारा के विपरीत, तो दोनों चालें घटी होंगी, x माइनस वाई, x को हम नाव की चाल को मानते हैं, y हम धारा की चाल को मानते हैं, x हम किसको मानते हैं, नाव की चाल को, और y मानते हैं बउआ धारा की चाल को, धारा की चाल को, धारा की चाल को। तुमने कहा x माइनस वाई बराबर 3/4 3/4 किलोमीटर, कितने मिनट में, 15 मिनट में बउआ, तो बउआ जल्दी से ये 15 मिनट में बउआ इंटू, जब मिनट को बदल दोगे 60 में तो भैया ऊपर क्या आएगा, ऊपर चला जाएगा 60, 15 चौको 60, क्या हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर, क्या हम 3 लिख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लेता है, जब एक बार धारा के विपरीत जा रहा है तो एक बार धारा के साथ क्या आएगा, धारा के साथ आएगा, तो दोनों चालें जुड़ी होंगी, x प्लस वाई 3/4 कई मिनट में, 10 मिनट में बउआ 10 और इंटू बउआ 60, बउआ 0 से 0 भैया, 2 से काटो बउआ 3 बार, ये बउआ 2 बार, 3 त्रिका 9, 9 का आधा 4.5, तो x माइनस x प्लस वाई बराबर बउआ 4.5। हमसे क्या पूछा है, तो करा उसकी चाल, करा उसकी चाल मतलब नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बता दो भैया। तुमने कहा भैया कुछ नहीं, कैसे निकालेंगे, तुमने कहा कुछ ना करो भैया, एक बार दोनों को जोड़ोगे, तो हमने कल बताया था बड़ी वाली संख्या, अब बड़ी कौन है, जल्दी बताओ भैया, x, और दोनों को घटाओगे तो छोटी वाली संख्या छोटी कौन है, y है। तुमने कहा एक बार जोड़ो, 4 3 7 7.5 बटे बुआ 2 होगा, हमें अनुपात निकालना, काटने की जरूरत है नहीं बुआ, दोनों को घटा के आधा, 4 में 3 चलेगा 1.5, और 1.5 बउआ बटे क्या होगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये दशमलव हट जाएंगे बउआ, 15 एकम 15, 15 पना 75, मतलब 5:1 का काम हो जाएगा भैया, 5:1 बउआ, ऑप्शन नंबर डी। चलते बउआ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बउआ, करे यदि सुरेश किसी स्टेशन ए से स्टेशन बी की यात्रा 36 किलोमीटर प्रति घंटा एक समान तय करते हैं, यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है
तो पूरी दूरी की औसत चाल क्या होगी? तुमने कहा होगा औसत चाल बराबर पढ़ा होगा, औसत चाल बराबर पढ़ा होगा, याद है औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ये कहां लगता है? 2 3 कुछ भी लगा दो, मगर यहां पर 2 में तो हम एक और पढ़ते हैं बुआ, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, ये देखो चाल है यहां पर, औसत चाल बराबर, समझना वाली बात को, 2xy, 2xy बटे x प्लस वाई होगा बुआ। वैल्यू रखो भैया, ये कितनी हुआ? 2 रखा, x की वैल्यू 36 रखी, y की वैल्यू 45 रखी, और 36 और 45 जोड़ दिए बुआ, 36 प्लस 45। बउआ हल करो भैया, ये 2 रखा, ये बउआ 36 इंटू 45, जोड़ो बउआ 6 5 11 की 1 4 3 7 और 1 8, 9 से काटो, 9 पना 45, 9 नवाई 81, 9 चौको 36, 5 चौको 20 दूना 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई ऑप्शन? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बउआ ए। अगर कुछ लोग समझ पा रहे हैं तो मेथड नंबर 2 का भी हम अप्लाई करवा लें। देखो भैया मेथड नंबर 2 क्या है? 36 और 45 का एलसीएम लो बउआ, ये चाल है, ये चाल है, इनका जो एलसीएम होगा वो दूरी होगी बउआ 180, 36 पंचे 180 और 45 चौको 105 4 9 बउआ 180 दूरी, समय लगा 9, कितनी बुआ? 2 बार 2, अगर 3 होता तो 3 का गुणा होता, 9 दूनी 18, ये बुआ 20, 20 दूना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से बात बताओ भैया, कहीं बात ना समझ में आ रही हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या? 12 करे एक संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष 5% की दर से कम होता जाता है। यदि वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पहले मूल्य कितना था? ये बुआ फार्मूला भी लगता है, मगर हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे। देखो भैया फार्मूला भी लगता है, फार्मूला हमें यूज नहीं करना है। चलो देखो, तुमने कहा बउआ 5%, इसको क्या लिख सकते हो? 1/20 बउआ 20 से 19 हो गया, कितने के लिए? 3 वर्ष, 20 से 19 और 20 से 19। कोई प्रॉब्लम? बउआ किसकी वैल्यू दे रखी है? 19 इंटू 19 इंटू 19, हम गुणा नहीं करवाएंगे, ये 20 इंटू 20 इंटू 20, और इसको क्या लिख सकते हैं बउआ? 19 इंटू 19 इंटू 19 लिख सकते हैं। ये 19 इंटू 19 इंटू 19 की वैल्यू दे रखी है, मान दे रखा कितना? 41 15 40, 41 15 और 40। हमें चाहिए बउआ ये इसका 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो, 8 और 3 जीरो का मान चाहिए, मतलब 8000 का मान चाहिए। तुमने कहा बउआ काटो जल्दी से 19 से, 19 एका 19 दूना 38, कितने बचे बउआ? 19 दूना 38, यहां बचे कितने? 3, हो गए जाके 31, 19 एकम 19, 19 दूना 38। चलो देखो भैया 19 एकम 19, यहाँ सॉरी 19 दूना 38, 2 बार गया, यहां बचे हुआ 3, हो गए 31, 19 एकम 19, बचे कितने? देखो भैया 31 में 19 चले गए, 31 में 19 चले गए, देखो भैया 11 11 में 9 चले गए बुआ 2, यहां बुआ कितने बचे? यहां बुआ कितने बचे? यहां बचे बुआ 2, 2 में 1, मतलब 12, हो गए जाके कितने बुआ? यहां पर बुआ कितने हो गए? 12 बचे, हो गए जाके कितने? 125, 125। जल्दी से काटो भैया, जल्दी से काटो। एक बार देखते भैया, इधर कर लेते पहले इसको,
अरे चला गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। ये बुआ 20% को लिख सकते हैं बुआ, 20% को 1/5% को लिख सकते हैं 1/20। ये 20 से 19 हुआ, तुमने कहा 3 वर्ष के लिए 20 से 19 हुआ, 20 से 19 हुआ, जल्दी से बताओ भैया, ये बात समझ में आ रही है? तुमने कहा बउआ 3 बार, ये बउआ कितना गुणा नहीं करवाना है, ये बउआ 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका गुणा करवा लो बउआ 3 0 8000। तुमने कहा 19 इंटू 19 इंटू 19 होगा, 19 इंटू 19 इंटू 19 होगा। चलो चलते बुआ, तुमने कहा इसकी वैल्यू दे रखी है 19 इंटू 19 इंटू 19 की वैल्यू दे रखी है कितनी बुआ? अगर गुणा करवा लोगे तो फिर गड़बड़ ही होगा। तुमने कहा बुआ ये कितना है 41 15 40, 41 15 और 40। अब काटने का प्रयास करते, दूसरे पेन से काटेंगे बुआ, 19 से काटो भैया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इधर भाग दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। 19 से देखो काट रहे हैं बुआ, तुमने कहा 19 से ऐसे भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 19 का भाग यहां पर दे सकते हो भैया कितने बार, 41 15 और 40 पर, यहां दे लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 19 से कम 19 दूना 38 बउआ, बचे कितने, यहाँ 11 11 में 2 चले गए, सॉरी 11 में 8 गए, बचे बउआ 3, और यहाँ पर वो उतारा लिया 1 का, हो गए 31। 19 से कम 19, बचे बउआ यहाँ पर 11 11 में 2 चले गए, सॉरी 11 में 9 गए बउआ, 2 बचे, यहां बचे बउआ कितने, 2 2 में 1 गया, 1 उतारा लिया छोटू 5 का, 19 से काटो भैया। 19 सत्ते ज्यादा हो रहा, 19 छक्का, देखो भैया 19 सत्ते 133 होते हैं, 19 छक्का बार जा रहा भैया 6 बार, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 की 4 हाथ से लगा हुआ 5, 9 एकम 9, सॉरी 6, 9 छक्का 54 की 4 हाथ से लगा हुआ 5, और भैया 6 से काटो भैया, 6 कम 6 6 5 11, 19 छक्का 114 हुआ, घटा दो जल्दी से, यहां बचा कितना 1, यहां बचा हुआ 1, उतारा लिया हुआ 4 का, 19 छक्का 114 हुआ, पूरे पूरे कट गए हुआ, ये जीरो कितने बार कटा जाके 21 21 66 और 0, फिर 19 से काटो, यहां लगा लो भैया कितने की वैल्यू निकालनी है, 8000 की वैल्यू निकालनी, फिर 19 से काटो भैया, देखो भैया फिर 19 से काटो, देखो थोड़ा कैलकुलेशन है, 19 से यहां भाग दे लो, वहां ना दो, फिर यहां दे लो भैया 21 66 और 0 में 19 का भाग दे लो बउआ, 19 से कम 19, बचे बउआ कितने, 2 बचे, उतारा लिया 6 का, हो गए 26, 19 से कम 19, बचे बउआ कितने, 19 से कम 19, बचे बउआ कितने, 16, 16 में 9 गए, 9 7 16, यहां बचे बउआ 6, 19 चौको 76, बचे बउआ ये कितने बार जाएगा, 1 1 4 0, 19, ये 19 छक्का 114 मतलब 60, बउआ ये कितना आया, तो गुणा करो भैया 60 इंटू 8000, तो 8 छंग 48 बउआ, 4 0 1 2 3 4, 48 4 0 है भैया, ऑप्शन नंबर छोटू डी। अभी इसका हम वो सम मेथड बताएंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो सम भी मेथड बताएंगे, इतना बड़ा अगर गुणा भी आ जाएगा तो डिजिटल सम से हम निकाल ले जाएंगे क्वेश्चन का आंसर भैया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, कराए 13 बटे, बोल रहा है बुआ 13 बटे 15 और 15 बटे 17 और 17 बटे 19 और 19 बटे 21। तुमने कहा इसमें 2-3 प्रकार के सवाल बनते हैं, देखो भैया वो सारे हम लेके अब हर एक मतलब जब भी हम सेट लाएंगे तो इस प्रकार के सवाल जरूर लाएंगे भैया। तुमने कहा क्या करना है,
अगर अंतर बराबर बराबर है तो बड़ी वाली भिन्न बड़ी होगी और छोटी वाली भिन्न छोटी होगी। अंतर बराबर नहीं होंगे तो अंतर हम एलसीएम से बराबर कर लेंगे। देखो यहां भी दो का अंतर, यहां भी दो का, यहां भी दो का, यहां भी दो, तो बड़ी वाली कौन होगी? बड़ी कौन होगी बउआ? बड़ी होगी 19/21। कोई प्रॉब्लम किसी को भैया? अगर छोटी पूछा जाए तो छोटी वाली वैल्यू छोटी होगी भैया। अगर अंतर बराबर नहीं होगा तो फिर अगली क्लास में अंतर हम बराबर कर लेंगे। अगर यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 3 4 का एलसीएम से हम बराबर भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए, अगला क्वेश्चन क्या है? कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है? 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है यदि उसे 2.5% वार्षिक दर। देखो बुआ कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना हमारी बात को बस हल्के से। समय कितना? 3 वर्ष। तो दर अधिक कह रहा है बुआ, कितना अधिक कह रहा है? इतना तो अधिक कह रहा है बुआ। तुमने कहा 1 वर्ष में 2.5% हो रही, तो 3 वर्ष में क्या बुआ? 3 इंटू बुआ 2.5 होगी। अगर ना समझ में आए तो जल्दी से बताना भैया, फिर हम कमेंट में देख लेंगे, फिर अगली क्लास में इसका हम बेसिक बता देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बुआ। इतना अधिक है, सवाल में कह रहा है कितना रुपए में कितना अधिक है बुआ, वो कह रहा है 540 रुपए अधिक है। तो उधार राशि बता दो, राशि होती है हम मानते हैं बुआ 100%। दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ बुआ। तुमने कहा बुआ 3 से काटो 18, 180 हुई है बुआ। तुमने कहा भैया 25 से कम 25, 25 चौको 140 हुई है, 18 चौको 72 और डबल जीरो हुई है, आंसर 7200 हुई है। ऑप्शन नंबर हुआ डी। कोई डाउट है भैया जल्दी से बताओ भैया कमेंट बॉक्स में। सब लोग भैया शेयर जरूर इसको कर दो भैया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुआ, अगला क्वेश्चन क्या है? ए और बी और सी मिलकर एक, मतलब ए बी सी के बारे में कह रहा है। ध्यान देना भैया, ए बी सी के बारे में कह रहा है। तो क्या कहना चाह रहा बुआ? ए है, बी है और सी की बात हो रही है बुआ। कह रहा है 888 रुपए किराए पर लिया। चरवाहे में ए ने 20 भेड़े 2.5 महीने के लिए। बउआ 20 कितनी भेड़े? 20 भेड़े 2.5। क्या हम 5/2 लिख दें? आगे 30 भेड़े 4 माह के लिए, 30 इंटू हम 4 लिख दें बउआ। और कह रहा सी ने 36 भेड़े 3.5 माह के लिए, तो क्या हम 36 इंटू बउआ 3.5 7/2 लिख दें। कल हमने तुमको सिखाया था लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय। लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय, मतलब पूंजी में समय का मल्टीपल कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? लाभ मिल जाता है। जल्दी से निकाल लो भैया। तुमने कहा बुआ रेशियो निकाल लो जल्दी से। इधर तुमने कहा कि किससे कट रहा है, जल्दी से काटो भैया। 4 से जा रहा है, 4 से जा रहा है। 4 से देखो भैया, 2 से काटो 10 बार में और 2 से काटो भैया 18 बार में। तुमने कहा ये कितना 50 हुआ, ये कितना 120 हुआ, ये कितना हुआ 133 हुआ। जल्दी से बताओ भैया कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ छोटू टोटल कितना हुआ, जल्दी से जोड़ो भैया। 50 और 120 हुआ 170, 170 और भैया 133, 296। जल्दी से बताओ भैया कितना हुआ? 296। हमारे हिसाब से 296। सवाल में क्या कहना चाह रहा भैया? कितना लाभ है? तुमने कहा बुआ 888 रुपए भैया। तुमने कहा बुआ सी का हिस्सा बताओ, सी का हिस्सा कितना? 133 है। 18 सत्ते कितना है? 18 सत्ते 126 होता है भैया। यहां देखो गलती हो गई, इसको हटा बुआ, यहां गलती हो गई। 18 सत्ते 126 भैया, जोड़ो भैया। 50 और 120 और 50 बुआ 170, 170
100 भैया 170 और बुआ 100